किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना तथा उसकी पत्नी टुनटुनी किसी एक घर में रहा करती थी। एक दिन टूनी की सास टुनटुनी अपने बेटे टोना से बोलती है, अरे बेटा, टोनी को बच्चा होने वाला है। तुम एक काम करो, टोनी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ और टोनी को जांच करा लाओ। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो ठीक है, अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा कि इस टोनी का क्या करना होगा। हाँ माँ, मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए, लड़का। मुझे कोई बेटी वोटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। चलो बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं कि इस बार टूनी का लड़का होगा या लड़की। ऐसा बोलकर टूना और उसकी माँ टुनटुनी जबरदस्ती बुलबुल डॉक्टर के पास टूनी को लेकर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वे सभी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो टूना बुलबुल को बोलता है, बुलबुल डॉक्टर, जरा मेरी पत्नी टूनी को चेक करके बताओ कि इस बार टूनी के पेट में लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये गैर कानूनी है? मैं चेक नहीं कर सकता, इसे कहीं और ले जाओ। सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारा ये हॉस्पिटल भी तोड़ फोड़ दूंगा। चलो अब जल्दी से चेक करके बताओ कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। टोना ऐसा बोलकर डॉक्टर को डरा धमका कर चेकअप करा लेता है। डॉक्टर बुलबुल जब टूनी की जांच करता है तो उसे आश्चर्य होता है और कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? अरे ओ डॉक्टर, तुम खुद अपने आप क्या बोलते चले जा रहे हो? जरा हम लोगों को भी तो बताओ, जल्दी से बताओ कि टूनी के पेट में बेटा है या बेटी। नहीं, टुनटुनी के गर्भ में बेटा नहीं बल्कि 12 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 12 बेटियां आने वाली है। अपनी मुबारक अपने पास रखो डॉक्टर, क्या आप बकवास कर रहे हो? मुझे तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तुम बोल रहे हो कि 12 बेटियां होगी। डॉक्टर, हमें इतनी सारी मुसीबत घर में नहीं चाहिए, मुझे इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो कि तुम इन 12 बच्चियों को मार दो। मैं बोल रही हूँ, अभी के अभी मार दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं पहले भी एक पाप कर चुकी हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगा। अच्छा होगा कि आप कहीं और चले जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हारी पिटाई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बेटियों को नहीं मारता। तुम मुझे भी हाथ लगा करके तो दिखाओ, तब पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मैं भी पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ, तब पता चलेगा कि तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई। बेटा, रहने देते हैं, चलो घर चलकर ही इस टूनी का उपाय ढूंढते हैं। तभी टूना और उसकी माँ मजबूरन टूनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद घर पहुंचकर टोना की माँ टोना से बोलती है, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12 बेटियाँ हो रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को घर पर नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि 12 बेटियाँ तुम्हारे सर का बोझ बने। बेटा, तुम तो जीना ही भूल जाओगे। उन लोगों की शादी के लिए दहेज का पैसा जमा करते ही रह जाओगे। मैंने भला कब कहा है माँ कि मैं उसे अपने साथ रखूंगा? मैं तो उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। चलो माँ, एक काम करते हैं, टूनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहीं भी जाकर मरे, हमें उससे क्या। कहीं एक नई चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लेंगे जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन यदि हम उसे खुद से घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों को जेल में बंद करा देगी। जो होगा देखा जाएगा माँ, हम पुलिस वालों से भी निपट लेंगे, लेकिन इस टूनी के बच्चे को तो अपने साथ साथ इस घर में नहीं रखूंगा। वे दोनों टूनी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। टूनी उन दोनों के सामने रोती और गिड़गिड़ाती है,
माँ जी, टोना जी, आप दोनों मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए कि मेरी 12 बेटियां होने वाली है। अब मेरा क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऐसा मत कीजिए माँ जी। आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरे आने वाले 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए टोना जी। अरे टोनी, तुम कहीं भी जाकर मरो, हमें क्या? मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन नहीं, तुम तो 12 बेटियां जन्म देने वाली हो। लेकिन माँ जी, मैं मानती हूँ कि मेरी 12 बेटियां होने वाली है, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो ईश्वर की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए माँ जी कि आपके घर में 12 बेटियां आने वाली है। अरे भाड़ में गई तेरी 12 बेटियां। अपनी 12 बेटियों को अपने पास ही रखो। तभी टूनी मायूस होकर रोते हुए जंगल की ओर रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद वह एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली हो, लेकिन उससे अंडे कैसे ले? तभी लाडो बोलती है, टूनी बहन, अंडे तो उसने आने का मौका मिल जाता है और वे अंडे उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। और इधर लाडो चिड़िया व्यापारी चील को घोंसले के पास ले जाती है। ये लाडो चिड़िया, तुमने जो मुझे कहा था वो अंडे कहाँ हैं? कहाँ हैं अंडे? अरे व्यापारी भैया, अंडे तो यहीं पर देखे थे। लगता है अंडे किसी ने चोरी कर लिए। ये चिड़िया, तुम मेरे समय बर्बाद कर रही हो। मैं जा रही हूँ, पर अगर तुम मेरे दुकान पर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, समझ लेना तुम लाडो। ऐसा बोलकर व्यापारी चील वहां से चला जाता है। तभी लाडो चिड़िया बोलती है, अब तो मेरा काम हो गया। वैसे तो मैं आपकी दुकान पर नहीं जाने वाली हूँ। हा 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 हा। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया की 12 बेटियां होती है। उसकी सभी बेटियां बहुत मेहनती थी, इसलिए टूनी धीरे धीरे अमीर होती चली जाती है। उसने अपना नया घर भी बना लिया था। उधर लाडो ने दूसरी शादी कर ली। उसका एक बेटा भी हो गया था, पर वह निठल्ला आवारा की तरह फिरता था। तभी लाडो अपने बेटे से बोलती है, नालायक, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, पढ़ लिया कर। आवारा की तरह घूमता फिरता रहता है, समझ नहीं आता है क्या? ये मेरा बेटा है, ये कोई लड़की नहीं है जो तुम्हारी हर बात सुनती रहेगी। पहले तू खुद तो जाकर पढ़ ले। ये मेरा भी बेटा है, तुम इसे सर पर चढ़ा कर रखे हो, इसलिए ये मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं इसे अभी बताती हूँ। तभी लाडो अपने बेटे को पीटने लगता है। इस प्रकार उसका बेटा और उसकी पति दोनों मिलकर लाडो को पीट कर घर से बाहर निकाल देता है। सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।